16 जनवरी 1979 को शहंशाह ईरान मोहम्मद रजा शाह पहलवी मुल्क से निकलने पर मजबूर हुआ तो 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह रूहुल्लाह इमाम खुमैनी अपनी 14 साला जलावतनी ख़त्म करके एयर फ्रांस की एक खुसूसी परवाज़ नंबर 4721 के ज़रिए अपने साथियों और 120 से ज़ायद आलमी सहाफ़ियों के हमरा तेहरान के हवाई अड्डे पर उतरे। उस दिन से ये शाही महल एक उजड़ा शाही महल है, लेकिन ऐसा उजड़ा शाही महल नहीं कि जहां मकड़ी के जाले लगे हों। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां पर शाही फैमिली रहती थी, साफ सुथरा सजा हुआ, उसी तरह सामान रखा हुआ। बेडरूम क्या, डाइनिंग रूम क्या, मीटिंग रूम क्या, हत्ता के किचन क्या, उसी हालत में है। बस अब ये एक अजायब घर है। 1983 में मैंने इस शाही महल को पहली दफा देखा। 37 सालों बाद मैं इस काखे सफेद जहां पे शहंशाह ईरान और उसकी फैमिली रहती थी, मैं दोबारा दाखिल हो रहा था, जहां ये बच्चा मेरी तरह ही इस अजायब घर को देखने के लिए दाखिल हो रहा है। तेहरान की दरबंद पहाड़ियों के पहलू में ये शाही महल 80 एकड़ में फैला हुआ है। पहले इसका नाम अहमद शाही महल था, फिर इसको सादाबाद का पैलेस कहा गया। मैं जिस दरवाजे से दाखिल हुआ वो इस महल के 8 दरवाजों में से एक था। महल के अंदर रखे ये हाथी दांत के तहाइफ चीन और हिंदुस्तान से मिले 1951 से 1978 तक का खजीना है। संगे मरमर से बना ये महल, जिसको काखे सफीद भी कहते हैं, 1962 में तामीर हुआ। यहीं पे शहंशाह और उसका खानदान रहता था। शाही महल की दियोड़ी के साथ ही दाईं तरफ एक बड़ा सा हॉल है, जिसको अजीम हॉल या ग्रैंड हॉल कहते हैं। यहां पर शहंशाह ईरान अपने बड़े मेहमानों से मुलाकात करता था। यहां पर रखे हुए मुख्तलिफ सामान दुनिया भर से खरीदे और इकट्ठे किए गए। 1949 में महल के अंदर शहंशाह ईरान पर कातलाना हमला हुआ तो इसको बुलेट प्रूफ कर दिया गया, इसकी खिड़कियों को। इसी कमरे में ग्रैंड हॉल में शहंशाह ईरान उन सफारतकारों की सनदें कबूल करता था जो मुख्तलिफ ममालिक से ईरान में सफीर नामजद होते थे। सादाबाद महल मुतअद्दिद महलात का मजमुआ है। जैसे ये काखे सफीद है, इसी तरह एक सब्ज महल भी है और मलका फरादीबा का बनाया हुआ महल भी, जिसको निर्वाणा महल कहते हैं। इस महल के अंदर पार्क और बागात भी हैं, स्विमिंग पूल भी हैं। ये शाही महल का डाइनिंग रूम था। शहंशाह ईरान यहाँ पर अपनी फैमिली के अलावा गैर मुल्की मेहमानों के साथ लंच और डिनर करता था। अब ये अजायब घर है। 1983 में जब मैं पहली दफ़ा इस महल में आया तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे। इंकलाब का नया नया जज्बा था और यहाँ पर एक गाइड एक प्रोपेगेंडे की अंदाज में शाही खानदान के बारे में तफसील बताता था कि महल के अंदर रखे कितने कीमती कारपेट्स हैं और लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं। अब ऐसी बात नहीं थी। ये शहंशाह ईरान का दफ्तर है, जहां पर वो बैठकर सरकारी और शाही काम और अहकामात जारी करता था। जब ईरान में इंकलाब आया तो मैं भी उन खबरों के नशे में था कि शहंशाह ईरान का महल दुनिया का नायाब महल है। ये इतनी ख़ास इमारत नहीं। इस इमारत के अंदर चलते हुए जब मैं ऊपर गया तो छोटा सा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर के बाद एक कमरा था
یہ کمرہ ملکہ فرا پہلوی کا ماسٹر بیڈ روم ہے۔ بیڈ، کرسیاں، میز، ڈریسنگ ٹیبل، چیزوں پر رکھی چیزیں اسی ترتیب سے پڑی ہیں جیسے ملکہ فرا دیبا یہاں سے جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئیں۔ یہ بیڈ روم، یہ دراز کا کھلا ہوا نظارہ اس دور کی یاد دلاتا ہے جب یہاں پر شاہی خاندان اور ملکہ فرا دیبا رہتی تھی۔ شاہی محل کی دیواروں پر سجے مصوری کے کئی شاہکار ہیں جو دنیا بھر کے مصوروں نے بنائے۔ کئی انہوں نے خود خریدے اور کئی ان کو تحائف کی شکل میں ملے، اور اس کے علاوہ کئی فرا دیبا نے اور شہنشاہ ایران نے اپنی خواہش پر اور کئی ایرانی مصوروں نے اپنی خواہش پر ایرانی بادشاہ کو پیش کیے۔ آج بھی وہ اسی طرح سجے ہوئے ہیں۔ محل کی لاؤنج کے ساتھ ہی ایک بڑا سا ہال ہے۔ یہ شاہی دسترخوان ہے، یعنی رائل ڈائننگ روم۔ یہاں پر شہنشاہ بڑی بڑی ضیافتیں برپا کرتا تھا۔ امریکی صدور کیا، عرب بادشاہ کیا، یورپ کی جمہوریتوں کے بادشاہ، ملکہ، صدور اور وزرائے اعظم یہیں پر آ کر شہنشاہ ایران کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح، اسی انداز میں سجے برتن، دسترخوان کی وہی شکل جو شاہی دور میں تھی آج بھی برقرار ہے۔ اس شاہی دسترخوان کو دیکھ کر یہ علم ہوتا ہے کہ شاہی طرز زندگی کیا ہوتا ہے۔ کچھ ٹیبل صرف شاہی ڈائننگ ٹیبل کہلواتی ہیں، کچھ شاہی لنچ ٹیبل اور کچھ شاہی بریک فاسٹ ٹیبل۔ اس محل سے باہر کی دنیا ان شاہی آداب یا طرز زندگی سے ناواقف ہوتی ہے۔ شہنشاہوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ مجھے اس کا اتفاق دو محل دیکھنے سے ہوا۔ ایک یہ محل جہاں پر اب شہنشاہ نہیں رہتا، اور ایک وہ اردن کے شہنشاہ کا محل جہاں پر میں 1997 میں ایک کانفرنس کے موقع پر شاہ حسین شہنشاہ اردن کا مہمان ہوا۔ شاہی محل کے ہر کمرے میں رکھی چیز، کرسی سے میز تک، قلم سے کتاب تک، گلاس سے پلیٹ تک، ہر چیز کی تفصیل لکھی ہے کہ کون سی چیز بادشاہ کو تحفے میں کس ملک سے کس سن میں ملی، کون سی خریدی اور کون سی ایرانی لوگوں نے تحفے میں دی۔ یہاں پر رکھے مختلف تحائف کی تفصیل پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ ایران کتنا اہم تھا، اسی لیے اس کو ایک وقت میں مشرق وسطیٰ کا امریکہ کا پولیس مین کہا جاتا تھا۔ شہنشاہ ایران کی اہمیت کس قدر تھی یہ وہی جانتے ہیں جو ورلڈ پالیٹکس سے آشنا ہوتے ہیں۔ 1979 کے انقلاب نے ایران کے اس کردار کو ختم ہی کر دیا۔ اب ایران کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن شاہی محل اسی انداز میں رکھا گیا ہے جیسے یہاں پر شاہی خاندان
शहंशाह ईरान की क़यादत में रहता था। शाही महल के अंदर मैंने जब उनका किचन देखा तो मैं हैरान रह गया, जिसको जर्मनी से बनवाया गया था। उसके अंदर रखी किचन की मशीनें आज भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं। मैं जब उस किचन के करीब गया, एक बहुत बड़ा घर था, पूरा घर बंगले की तरह। वहाँ पर कुकिंग जारी थी। यकीनन वो कुकिंग कहीं आज भी हुक्मरान लोगों के घरों के खानों और डिनर्स के लिए इस्तेमाल होती होगी, ताकि वो किचन आबाद रहे। इसी महल के अंदर शहंशाह ईरान की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, जीपों और उसके इस्तेमाल में आने वाली दूसरी व्हीकल्स भी रखी गई हैं। ये ईरानियों की खूबी है कि वो अपनी मीरास जो कोई बादशाह छोड़ गया उन्होंने महफूज रखा है। जैसे ये दरबंद का उजड़ा शाही महल, जो आज एक अजायब घर है, शाही खानदान की दास्तान बताता है। वहीं पर उस ईरान की दास्तान भी बताता है जो आज ईरान को देखकर उस ईरान की अपने जहन में तस्वीर ला सकते हैं। 80 एकड़ में फैले इस महल को पैदल नहीं देखा जा सकता। ये दो टांगें उस मुजस्मे की टांगें हैं जो शहंशाह ईरान का मुजस्मा था, जो 1979 के इंकलाब के बाद इंकलाबियों ने काट दिया। इस महल के अंदर जा बजा कुछ मुजस्मे ऐसे भी हैं जो अपनी असली हालत में हैं, जो ईरान की तारीख और तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। खुदा हाफिज़। महल के अंदर लगे बागात, पार्क, चश्मे, तालाब, स्विमिंग पूल और खेलने के लिए टेनिस के कोर्ट्स और दीगर चीज़ें उसी तरह है। शाही महल के बाहर निकलें तो तेहरान की गलियां शुरू हो जाती हैं, और यकीनन इन गलियों में भी वो लोग रहते थे जो शाही अशराफिया थी। आज भी वहाँ अशराफिया तो मौजूद है, लेकिन नई सियासी शक्ल में। ये दरबंद की पहाड़ियाँ पीछे नज़र आ रही हैं। बाद का महल, शहंशाह ईरान का उजड़ा महल, लेकिन अपनी असली हालत में।